चाहे फिर वो यूरिया को लेकर हो, चाहे फिर वो डीएपी को लेकर हो, किसान हमेशा लाइन में लगा रहता है। फिर वो चाहे बैंक की लाइन में, किसानों की कभी हेल्प नहीं हुई। सरकार इतनी योजनाएं बनाती है, परियोजनाएं बनाती है किसानों के लिए, बड़े बड़े मुआवजे लाती है, लेकिन आखिर वो मुआवजे हैं कहाँ? क्या ये 4 बीघा वाले खेत को अगर सरकार ने, वैसे तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें पता नहीं कितना दिया होगा। अगर दिया होगा तो मेरे हिसाब से वही 3-4 हज़ार रुपये मिले होंगे। इससे ज़्यादा तो मुझे कंफर्म है 100% श्योर नहीं मिलेगा। किसान हमेशा लाइन में ही क्यों लगा रहता है? चाहे फिर वो बैंक की लाइन हो, चाहे वो खेत की लाइन हो, चाहे वो टॉयलेट की लाइन हो, चाहे किसी सरकारी मुआवजा बट रहा हो, चाहे फिर वो राशन बट रहा हो। तुमने देखा होगा कि किसान भाई जब किसी की शादी या बारात में जाता है तो वो रात में क्यों चला आता है? वो इसलिए चला आता है कि उसे मालूम है कि हमारी फसल हमें बुला रही है। उसकी फसल ही उसका जीवन है और उसकी फसल ही उसका अंत है। ये यहाँ से पूरा खेत है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ किसान भाई अपना फसल काट भी रहे हैं और उनकी क्या हालात हैं, एक बार हम उनके पास भी चलेंगे और एक बार उनसे भी प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों बाढ़ तो रोकी भी तो जा सकती है। हमारे यहाँ के कुछ विधायक लोग कहते हैं, और मैं उनका नाम जरूर लूँगा, उनका नाम है सुशील साकी जी, कि भारत ने चाइना को इतने पीछे छोड़ दिया है कि चाइना की औकात नहीं भारत की टक्कर ले पाए। अब यहाँ की ब्रिटिश सरकार ने जो हम पर राज किया था, हमें गुलाम बनाया था, अब उसकी औकात नहीं कि वो हमसे हमारे सामने खड़ा हो पाए। चलिए हम मानते हैं कि इंडिया अपनी जगह है, मेरी कंट्री है, आई लव माई इंडिया, लेकिन बाहर की कंट्रियों से और यहाँ की कंट्री से कंपेयर कैसे किया जाता है? हम यहाँ की ऐसे कंपेयर हम मान सकते हैं कि ये कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ के तो लोग सुनामी रोक देते हैं और आप बाढ़ नहीं रोक पा रहे। वहाँ तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक कद्दू को एक ठेले के बराबर बना दिया है, एक लौकी को 20-15 फीट का बना दिया है। इसमें अगर आप आगे निकलते हो तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसे ही अगर किसान अगर फसल जलाता रहा, आग लगाता रहा, तो वो कब तक जिंदा रहेगा? आने वाले 15-20 सालों में ही किसान खुद आत्महत्या कर लेगा। क्या कर नहीं रहा क्या? महाराष्ट्र देखो, केरल देखो, आसाम लो, बंगाल लो, उत्तर प्रदेश लो, बिहार लो, ऐसे में हजारों। ये क्यों नहीं नजर आते हैं अखबारों में? क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं वो उनकी फोटो छपने से अखबार को फुर्सत नहीं मिलती, तो किसानों की आत्महत्याएं कौन लिखेगा? अगर जो कोई आर्टिकल लिखना भी चाहता है, किसानों के बारे में बताना चाहता है, तो उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि पत्रकार तो कहीं ना कहीं बिक चुके हैं।